नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 21 होगा दोस्तों, जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है दोस्तों, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, वे किसी न किसी रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए हमने इसमें सारे प्रश्न को कवर किया है दोस्तों। तो 25 में से कितने प्रश्न आप कर पाते हो और आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है, तो उसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे दोस्तों। 25 में से कितने प्रश्न कर पाते हो वो हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। 1 पेप्सिन, 2 एमाइलेज, 3 टाइलिन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 एमाइलेज। याद रखिएगा दोस्तों, एमाइलेज। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? 1 जलीय पौधों को, 2 रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को, 3 पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? यानी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? 1 वाटसन, 2 क्रिक, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों, यानी वाटसन और क्रिक ने दी थी दोस्तों, याद रखिए द्विकुंडलित संरचना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? 1 टांग के हड्डी को, 2 ऊपरी परत को, 3 कान के हड्डी को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ऊपरी परत को। शरीर के ऊपरी परत को दोस्तों स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा शरीर के ऊपरी परत को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होगा? 1 14, 2 28, 3 42, 4 56। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 28, यानी इसका दुगना होगा यार दोस्तों, याद रखिएगा इसका दुगना यानी 28। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? 1 लोहा, 2 चांदी, 3 तांबा, 4 पीतल। तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तांबा। सोने के आभूषण बनाने के लिए दोस्तों, यानी जेवरात बनाने के लिए सोने में तांबा को मिक्स किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तभी जाके वो आभूषण का रूप लेता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल उत्तल लेंस कैसा है? अभिसारी या अपसारी? तो इसका ऑप्शन है अभिसारी, 2 अपसारी, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अभिसारी है। अभिसारी लेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? 1 ढलवा लोहा, 2 पिटवा लोहा, 3 इस्पात, 4 इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। 1 चूना को, 2 काली मिट्टी को, 3 नाइट्रोजन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 चूना को सुधारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, चूना को, याद रखिएगा अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर पर दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 इनमें कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर पर दूसरा सबसे विध्वंस जो यौगिक है दोस्तों, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? क्वेश्चन एक बार और पढ़ता हूँ। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? 1 जोसेफ फॉरमैन, 2 लैंडस्टीनर, 3 लैमार्क, 4 फंक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोग सोचिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जोसेफ फॉरमैन। याद रखिए दोस्तों, जोसेफ फॉरमैन ने क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? 1 फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस चक्र, 3 मानसून परिवर्तन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 फॉस्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। फॉस्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? 1 कबड्डी, 2 क्रिकेट, 3 शतरंज, 4 चौकस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 शतरंज में रुचि रखते थे दोस्तों, याद रखिए। हड़प्पा के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे दोस्तों, वो शतरंज खेल में रुचि रखते थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? 1 कर वसूली, 2 अश्वधावक, 3 सेनानायक, 4 भू राजस्व प्रबंधन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी दोस्तों, याद रखिएगा। टोडरमल, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि टोडरमल किससे संबंधित है, तो आपको लगाना है भू राजस्व। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लास्ट का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो हमने आपसे किया है, वो क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा देख के। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1 1885, 2 1886, 3 1980, 4 1990। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1886 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? 1 स्वर्ण सिंह समिति, 2 टोडरमल समिति, 3 अशोक मेहता समिति, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 विधानसभा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राज्यसभा। 2/3 बहुमत मिलने पर ही कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यसभा 2/3 बहुमत मिलने पर भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? 1 भारत में, 2 अफ्रीका में, 3 मंगोलिया में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मंगोलिया में स्थित है दोस्तों गोबी मरुस्थल, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 1 70%, 2 10%, 3 11%, 4 12%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 11% भाग जो है पर्वतीय है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के कुल भाग का 11% भाग पर्वतीय है दोस्तों, जहाँ पहाड़ है सिर्फ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन नामक एक ऊन है दोस्तों, अंगोरा नामक ऊन है, वो किससे प्राप्त की जाती है? देखते हैं ऑप्शन। 1 बकरी से, 2 भैंस से, 3 भेड़ से, 4 तीनों से। तो इसका सही आंसर आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भेड़ से। भेड़ से प्राप्त की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा अंगोरा ऊन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दया भाग का लेखक कौन है? 1 जीमूत वाहन, 3 महात्मा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 बिंदेश्वरी प्रसाद। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों फिर से। जीमूत वाहन,
2 महात्मा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 बिंदुश्री प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जीमूत वाहन। याद रखिएगा दोस्तों जीमूत वाहन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? 1 पंपास, 2 डाउन्स, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 डाउन्स। याद रखिएगा दोस्तों डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महासभा का मुख्यालय कहाँ है? 1 काठमांडू, 2 न्यूयॉर्क, 3 नई दिल्ली, 4 इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 न्यूयॉर्क में है दोस्तों महासभा का मुख्यालय। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए किस शहर को चुना गया था? 1 जर्मनी को, 2 रियो डी जेनेरियो को, 3 जकार्ता को, 4 इनमें कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 2016 में ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए किस शहर को चुना गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रियो डी जेनेरियो। याद रखिएगा दोस्तों रियो डी जेनेरियो। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, मुद्रा योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 3 2 अक्टूबर 2016, 4 2 अक्टूबर 2017। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 2 अक्टूबर 2015 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा मुद्रा योजना 2 अक्टूबर 2015 को। तो चलिए हम जो बोले थे आपके लिए जो प्रश्न है देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? आपका प्रश्न है चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों क्या मस्त सवाल है आप लोगों के लिए। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक रूप क्या है? ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन है, 1 लूडो, 2 गोल्फ, 3 शतरंज, 4 हॉकी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप 25 में से कितने प्रश्न कर पाए हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों, जो कि रेलवे की तैयारी करवाता हूं। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।